नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी है। बिहार के गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही शिक्षक बहाली को लेकर फिर से बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। शिक्षक बहाली में फिर से नया नियम लागू कर दिया गया और साथ ही आज बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से बिहार सरकार और केंद्र सरकार जनता से झूठे वादे करती है, जनता को ठगने का काम करती है। इसका खुलासा हो गया है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार में अनुदेशक के 2404 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाल दी गई है और इसके लिए 14 जून तक आवेदन करने का अंतिम तारीख रखा गया है। बड़ी खबर है बिहार वालों के लिए। बीएसएससी की ओर से अनुदेशक के 2404 पदों पर भर्ती निकाल दी गई है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से bssc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बिहार अनुदेशक भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं या फिर ITI या डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम आयु कैटेगरी वाइज 37, 40 या 42 साल रखी गई है। जनरल वालों के लिए आवेदन शुल्क 540 रुपये तय किया गया है। साथ ही बीएसएससी ने कहा है कि बिहार अनुदेशक भर्ती 2023 में अगर 40,000 से भी ज्यादा आवेदन बीएसएससी को प्राप्त हुए तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। एग्जाम के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 महीने के बाद बिहार में बाढ़ आ रहा है। बिहार में मानसून की शुरुआत हो रही है और इधर सरकार ने जनता की 1000 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने दावा किया है कि इस बार बिहार को बाढ़ में डूबने नहीं दिया जाएगा। हालांकि सरकार हर साल यही करती है। नीतीश कुमार जी हर साल ऐसे ही दावे करते हैं, लेकिन हर साल बिहार को जानबूझ के डुबाया जाता है ताकि भ्रष्ट नेता लोग अपने भ्रष्टाचार की रोटियां सेक सके। यदि बिहार डूबेगा नहीं, बिहार में बाढ़ नहीं आएगा, तो इन भ्रष्ट नेताओं की काली कमाई कैसे होगी। फिलहाल इस बार तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों चाचा भतीजा ने मिलकर बिहार वालों से बड़े वादे किए हैं। देखिए, बिहार में सरकार ने 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बाढ़ अवधि माना है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार अभी से ही तैयारियां शुरू कर दिए हैं। देखिए, बिहार हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है। लोगों का घर बार, खेत खलिहान सब जलमग्न हो जाते हैं। पूरा बिहार त्राहिमाम करता है और ऐसे में नीतीश सरकार अभी से ही बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुट गई है। और इसी कड़ी में नेपाल भूभाग में भी सरकार 70 करोड़ से भी अधिक राशि खर्च कर रही है। देखिए, बिहार जो डूबता है उसमें से नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने की अहम भूमिका होती है। बिहार सरकार की इस बार योजना है कि नेपाल से बिहार पानी नहीं आने दिया जाए और सरकार ने ये घोषणा की है कि अधिकांश योजनाओं को 15 जून तक हम पूरा कर लेंगे ताकि बिहार को पूरी तरह से इस बार बाढ़ से बचाया जा सके। हालांकि बिहार की जनता को सरकार के इन दावों पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार आज तक कभी भी बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए जो वादे किए हैं उसे कभी भी ठीक से पूरा नहीं किए। अब देखते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव क्या कुछ करते हैं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की राशि मिलने वाली है। बड़ी खबर आ रही है कि अगले महीने आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की राशि। पीएम मोदी जी 14वीं किस्त की राशि के रूप में 2-2 हजार रुपए फिर से किसानों के खाते में भेजने वाले हैं। और जी न्यूज के द्वारा बड़ी खबर दी गई है। जी न्यूज ने डेट भी बता दिया है कि आखिर कब तक पैसे आ सकते हैं। देखिए, जी न्यूज के द्वारा कहा गया कि 23 जून को आ सकता है किसानों के खाते में पैसे। 23 जून को पीएम मोदी जी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए 14वीं किस्त की राशि के रूप में भेज सकती है। बता दें कि 14वीं किस्त की राशि के रूप में अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम किसान योजना के तहत हर साल केंद्र सरकार 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में देती है, यानी हर साल 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं ताकि वे अपने फसलों को ठीक से उपजा सके।
बिहार में मानसून की शुरुआत हो रही है। बिहार में बाढ़ के दिन आने वाले हैं और इसी बीच सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार के मछुआरों के लिए बड़ी खबर है, मछुआरों को मिलेगा बाढ़ में क्षति का मुआवजा। देखिए, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मछुआरों के हित में आपदा राहत राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने मछुआरों के हित को ध्यान में रखते हुए आपदा राहत की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया और इसके अनुसार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए 6,000 रुपए मिलेंगे, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए 3,000 रुपए मिलेंगे, पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे और पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए 4,000 रुपए मिलेंगे। मछली जीरा फार्म के लिए इनपुट सब्सिडी 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर भुगतान करने का भी प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही छोटे एवं सीमांत किसानों को मछली के चारे हेतु इनपुट सब्सिडी 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर करने का निर्णय लिया गया और राज्य सरकार ने इस संबंध में विज्ञापन भी प्रकाशित कर दिया है। यानी इस साल यदि बाढ़ आता है और बाढ़ के दौरान यदि मछुआरों को किसी तरह की कोई हानि होती है तो सरकार मदद करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है महागठबंधन सरकार नौकरियों की भरमार। देखिए, बड़ी खबर है बिहार वालों के लिए। बिहार में पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्राम पंचायतों में 9,029 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसे खुद तेजस्वी यादव ने शेयर किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कहा कि राज्य के 8,000 से भी अधिक पंचायतों के कार्यालय में सीधी भर्ती की जाएगी। लेखापाल एवं IT सहायक के 7,017 पदों पर भर्ती होगी। ग्राम कचहरी सचिव के 1,420 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यपालक सहायक एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर के 326 पदों पर भर्ती होगी। तो वहीं प्रखंड स्तर राज्य पदाधिकारी यानी BPRO के 266 पदों पर बम्पर भर्ती की जा रही है। तेजस्वी यादव ने पंचायती राज विभाग में 9,029 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होने को लेकर ट्वीट किया है। तो इस पर जनता अब तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रही है। देखिए, राजद के ट्वीट में रिट्वीट करते हुए साहिल शेख नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ट्विटर पर ही बहाली होगी या जमीनी स्तर पर भी नौकरी मिलेगा साहेब। तो वहीं कीर्ति वाजपेयी नामक ट्विटर यूजर ने रिट्वीट करते हुए कहा कि अरे लालू के 9वीं फेल लाल अपने नए पलटू चाचा के साथ मिलकर पहले बिहार के लोगों का पलायन रोको। आप हो या आपके महान कार्य करने वाले बापू जान, खुद बिहार में अपने परिवार के साथ रहकर मौज करते हो और बेचारे वहां के लोगों से वोट लेकर भी रोजगार की तलाश में उन्हें बाहर भेजते हो। श्यामू कुमार नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि 9वीं फेल को पहले नौकरी दे दो। तो वहीं पंकज विश्वकर्मा नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अब 9वीं फेल सबको नौकरी दिलाएगा। तो वहीं रोहित कुमार लिखते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत उम्मीद थी, सब बेकार हो गया, अब सरकार बदलना होगा। PM मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और नए संसद भवन के साथ RJD ने ताबूत की तस्वीर शेयर कर दी है। बिहार से तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी राजद ने नए संसद भवन की तुलना एक ताबूत से कर दी और राजद ने पूछा कि आखिर ये क्या है, तो जनता ने राजद को इसका जवाब भी दे दिया है। देखिए, ट्विटर पर ही रिट्वीट करते हुए जनता ने कहा कि पहला फोटो तुम्हारे पार्टी का भविष्य और दूसरा फोटो भारत का भविष्य, और ये रिट्वीट करते हुए तृप्ति गर्ग ने कहा है। तो वहीं रिट्वीट करते हुए मनीष नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि हे प्रभु, क्या हुआ लालू जी को, वह स्वस्थ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, वरना RJD ताबूत की फोटो नहीं लगाती। आगे मनीष ने कहा है कि अभी तो अदालत में हुई जेल की सजा पूरी भी नहीं हुई है, ईश्वर उन्हें स्वस्थ बनाए रखे और बाकी सजा काटने की हिम्मत दे। तो वहीं श्री सच बोल नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि चारा खाने से बुद्धि में कुछ तो फर्क पड़ेगा कि नहीं। तो वहीं सर जी केजरीवाल शीश महल वाले ट्विटर यूजर ने लिखा है, हालांकि इनकी बातें कुछ विवादित लग रही है, फिर भी बता देता हूं। देखिए, इन्होंने लिखा कि तेजस्वी जी क्रिश्चियन से शादी करके धर्म बदल ली है क्या।
बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गर्मी की छुट्टी दी जा रही है। 1 जून से लेकर 30 जून तक यानी पूरे 1 महीने तक बच्चों को गर्मी की छुट्टी मिलेगी। लेकिन बिहार में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ी है, इस गर्मी से बच्चे की तबीयत लगातार खराब होते रहती है और अब बिहार सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान बीमार पड़ने पर बच्चों का इलाज सरकार खुद करवाएगी। और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। अभिभावक 104 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके संपर्क साध सकते हैं और इसकी जानकारी दे सकते हैं। उसके घर पर एम्बुलेंस आएगी और बच्चे का इलाज करवाएगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक तरफ जहां लालू यादव सवाल कर रहे हैं, तो इधर राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि झूठे वादों और जनता की दुर्दशा पर भाजपा ने खड़ी कर दी है 9 साल की इमारत। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है, क्यों अमीर और भी अमीर हुए हैं और गरीब और भी गरीब। सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी अपने मित्रों को क्यों बेच रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, और ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं कि अडानी की फर्जी कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि आज भी हमारी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। राहुल गांधी ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। वह जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। बिहार में गर्मी की छुट्टी 1 जून से लेकर 30 जून के बीच हो रही है, लेकिन बिहार के प्रधानाध्यापकों के लिए बड़ी सूचना है। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों को नहीं मिलेगी गर्मी की छुट्टी, वे कराएंगे शौचालय व अन्य निर्माण के कार्य। देखिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, बालक बालिका शौचालय, विद्युतीकरण, पेयजल आदि संबंधी कार्य चल रहे हैं। लिहाजा प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों को स्कूल में रह के कार्य पर निगरानी और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना होगा। बिहार के सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। हिंदी गणित में कमजोर बच्चों के लिए लगेगा समर कैंप। पटना में 1 से लेकर 30 जून तक चलेगा ये कैंप और इसके लिए 1 लाख वॉलंटियर हो रहे हैं तैयार। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों की तरह अब पटना में समर कैंप लगाने जा रही है। कक्षा 6 और 7 के छात्र छात्राओं के लिए ये व्यवस्था की जा रही है और समर कैंप के लिए 1 लाख वॉलंटियर का प्रशिक्षण चल रहा है। ये वॉलंटियर पूरे बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 और 7 के बच्चों का असेसमेंट करेंगे और जो बच्चे गणित व भाषा में कमजोर पाए जाएंगे उनकी सूची बनाएंगे। वैसे 15 बच्चों को एक वॉलंटियर प्रतिदिन 1 घंटे 1 जून से लेकर 30 जून के बीच विभिन्न गतिविधियों जैसे कहानी, खेलकूद के जरिए भाषा और गणित का ज्ञान देंगे। और ये आयोजन सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के कमजोर बच्चे यदि इसमें भाग लेना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी भाग ले सकते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक नए शिक्षक बहाली का विरोध कर रहे हैं। नए शिक्षक बहाली में जो नई नियमावली के तहत बहाली हो रही है, यानी बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेकर शिक्षकों की बहाली होगी, इसका विरोध कर रहे हैं नियोजित शिक्षक। और अब नियोजित शिक्षकों ने कहा कि राजनीतिक दलों ने सिर्फ अभ्यर्थियों को छला है। शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन में फूट डालने के लिए और सरकार की नीति को लागू करने के लिए महागठबंधन सरकार में शामिल राजनीतिक दलों ने दिखावे के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि राजनीतिक दलों ने शिक्षक अभ्यर्थियों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखा है और सिर्फ हमारे साथ छलावा किया।
बिहार में सरकार शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है, चाहे सत्ता में शामिल लोग हो अथवा उनके सहयोगी दलों के लोग। महागठबंधन सरकार में 7 सहयोगी दल हैं। ये सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देने की बात करते थे। महागठबंधन में शामिल तीनों वाम दल कांग्रेस और हम पार्टी ने शिक्षक नियमावली में दोबारा से परीक्षा लेने का विरोध जताया था, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था। हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार की ये चाल थी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को चुनौती दी है कि अगले चुनाव में हम शिक्षक अभ्यर्थी सरकार को सबक सिखा कर रहेंगे।